नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है चक्रवर्ती का स्तंभ। बाबा, यह कैसे बना? किसने बनाया इसको? इस पर क्या लिखा है? सरला ने कई सवाल किए। बूढ़ा धर्मरक्षित भेड़ों के झुंड को चरते हुए देख रहा था। हरी टेकरी झारल के किनारे संध्या के आपत की चादर ओढ़कर नया रंग बदल रही थी। भेड़ों की मंडली उस पर धीरे धीरे चढ़ती हुई उतरने चढ़ने में कई रेखा बना रही थी। अब की ध्यान आकर्षित करने के लिए सरला ने धर्मरक्षित का हाथ खींचकर उस स्तंभ को दिखलाया। धर्मरक्षित ने निश्वास लेकर कहा, बेटी, महाराज चक्रवर्ती अशोक ने इसे कब बनवाया था? इस पर शील और धर्म की आज्ञा खुदी है। चक्रवर्ती देवप्रिय ने यह नहीं विचार किया कि ये आज्ञाएं बकबक मानी जाएंगी। धर्मोन्मत्त लोगों ने इस स्थान को ध्वस्त कर डाला। अब विहार में डर से कोई कोई भिक्षुक ही कभी कभी दिखलाई पड़ता है। वृद्ध यह कहकर उद्विग्न होकर कृष्ण संध्या का आगमन देखने लगा। सरला उसी के बगल में बैठ गई। स्तंभ के ऊपर बैठा हुआ आज्ञा का रक्षक सिंह धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गया। थोड़ी देर में धर्मशील कुटुंब उसी स्थान पर आया। जीर्ण स्तूप पर देखते देखते दीपावली हो गई। अगुरु की गंध, कुसुम सौरभ तथा दीपमाला से वह जीर्ण स्थान एक बार आलोकपूर्ण हो गया। सरला का मन उस दृश्य से पुलकित हो उठा। वह बार बार वृत्त को दिखाने लगी। धार्मिक वृत्त की आंखों में उस भक्तिमय अर्चना से जल बिंदु दिखाई देने लगे। उपासकों में मिलकर धर्म रक्षित और सरला ने भी भरे हुए हृदय से उस स्तूप को भगवान के उद्देश्य से नमस्कार किया। टापों के शब्द वहां सुनाई पड़ रहे हैं। समस्त भक्ति के स्थान पर भय ने अधिकार कर लिया। सब चकित होकर देखने लगे। उल्काधारी अश्वारोही और हाथों में नंगी तलवार। आकाश के तारों ने भी भय से मुंह छिपा लिया। मेघ मंडली रो रो कर मना करने लगी, किंतु निष्ठुर सैनिकों ने कुछ न सुना। तोड़ ताड़ लूटपाट करके सब पुजारियों को, बूथ परस्तों को बांधकर उनके धर्म विरोध का दंड देने के लिए ले चले। सरला भी उन्हीं में थी। धर्मरक्षित ने कहा, सैनिकों, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है? एक ने कहा, सर्वोत्तम इस्लाम धर्म। धर्मरक्षित, क्या उसमें दया की आज्ञा नहीं है? उत्तर न मिला। क्या जिस धर्म में दया नहीं है उससे भी तुम धर्म कहोगे? एक दूसरा, है क्यों नहीं? पैगंबर का हुक्म है, तुम बूढ़े हो, तुम पर दया की जा सकती है, छोड़ दो जी उसको। बूढ़ा छोड़ दिया गया। धर्मरक्षित, मुझे चाहे बांध लो, किंतु इन सबको छोड़ दो। वह भी सम्राट था जिसने इस स्तंभ पर समस्त जीवों के प्रति दया करने की आज्ञा खुदवा दी। क्या तुम भी देश विजय करके सम्राट होना चाहते हो? तब दया क्यों नहीं करते? एक बोल उठा, क्या पागल बूढ़े से बकबक कर रहे हो? कोई ऐसी फिक्र करो कि यह किसी भूत की परस्तिश का ऊंचा मीनार तोड़ा जाए। सरला ने कहा, बाबा, हमको यह सब लिए जा रहे हैं। धर्मरक्षित, बेटी, असहाय हूँ, वृद्ध बाहों में बल भी नहीं है। भगवान की करुणा का स्मरण कर। उन्होंने स्वयं कहा है कि संयोगः विप्रयोगन्तः। निष्ठुर लोग हिंसा के लिए परिक्रमण करने लगे, किंतु पत्थरों में चिल्लाने की शक्ति नहीं है कि उसे सुनकर वे क्रूर आत्माएं तुष्ट हों। उन्हें नीरव रोने में भी असमर्थ देखकर मेघ बरसने लगे, चपला चमकने लगी, भीषण गर्जना होने लगा। छिपने के लिए वे निष्ठुर भी स्थान खोजने लगे। अकस्मात एक भीषण गर्जन और तीव्र आलोक के साथ ही धमाका हुआ। चक्रवर्ती का स्तंभ अपने सामने यह दृश्य न देख सका। अश्निपात से खंड खंड होकर गिर पड़ा। कोई किसी का बंदी न रहा। धन्यवाद।